पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, शांतमूर्ति वासर रत्नाकर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामणिराजों की आज के आनंद की। आचार्य भगवंत मृत्यु महोत्सव की चर्चा में, पूर्व चर्चा में कह रहे कि पाप का अगर प्रलय उदय है तो तुम्हारे औषधि आदि कितना भी प्रयत्न करो, वेदना को, दुख को नाश करना शक्य नहीं है। और तुम्हारे पुण्य कर्म का प्रचुर उदय है तो तुम्हारे लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही सब ठीक हो जाता है। तो ये सब संसार में जो सब व्यवस्था है उसको तुम देखो, तुमको उसको तुम समझो। आज हम भी किसी का नाम नहीं लेना चाहते, फिर भी अपने इस एरिया में जो सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे और जिन्होंने जीवन में कम से कम 400-500 से भी ज़्यादा, 500 से भी ज़्यादा लोगों का कैंसर का ऑपरेशन किया होगा। हजारों कहते हैं लोग, कम से कम मैं तो कहता हूँ कोई वो कह रहे हो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि कैंसर के ऊपर 30 साल से 40 साल से वो डॉक्टरी कर रहे, तो ये निमित्त से ही हो गए और कोई निमित्त नहीं था। यानी जो हजारों ऑपरेशन करने के बाद उनके ऑपरेशन रेट्स में 70% सक्सेस रेट था, यानी 70% लोगों को उन्होंने ठीक किया था, लेकिन उनका स्वयं का कैंसर वो ठीक नहीं कर पाए। यहाँ पे लिखा है ना एक वाक्य, धन्वंतरी सरी के अनेक वैद्य भी कर्म के उदय में अपनी वेदना को उपशम शमन अर्थात शांत नहीं कर पाए, तो तुम और हम क्या करने वाले उसको, इसलिए समझ के ले लो। समस्त वेदना का उपशम करने वाला जिनेन्द्र का वचन रूप औषधि ग्रहण करी परम साम्य भाव रूप अभेद्य चक्र को धारण करो। इस समस्त वेदना को उपशम अर्थात शांत करने वाला एक ही औषध है। कौन सा? परम जिनेन्द्र भगवान के अमृत रूपी वचन, अमृता नहीं, अमृत रूपी वचन। किसके? जिनेन्द्र भगवान के। और वो कैसे है? परम, परम है जिनेन्द्र भगवान और उनके वचन है। तो ऐसे वचनों को ही दवाई के रूप में मानना। एक जीवन में समझ लीजिए, 2 ही लाइन महत्वपूर्ण है। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रे, वीत रागात परो देवो, न भूतो न भविष्यति। वीतराग भगवान को छोड़कर न भूतकाल में न भविष्य काल में हमारे लिए तारने वाला या शक्ति प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी जीव नहीं है। एक दूसरी बात है, दूसरी एक ही लाइन समझ के लेना है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम नम्मम शरणम पवज्जामि। शरण जाने योग्य 4 ही स्थान है, जो अरंत शरण है, सिद्ध शरण है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज शरण है, और जिनेन्द्र भगवान ने कहे हुए जिनेन्द्र प्रणीत जो जिन धर्म है वो शरण योग्य।
फिर ये 4 स्थान पर शरण जाएंगे और वहाँ पे अपने तारने वाला वही है, ऐसा एक बार वीतराग भगवान के ऊपर श्रद्धा बैठ जाएगी तो फिर शारीरिक रोग क्या, आत्मिक जो भव रोग अनादिकाल से चल रहे, वो आत्मा का अनादिकाल का भव रोग भी नाश हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए उसके लिए जिनेंद्र भगवान के, परम जिनेंद्र भगवान के वचनों के अमृत रूपी दवाई को हमें ग्रहण करना चाहिए। और पूर्व कर्म का उदय रूप रस को समभावनेति भोगो, जो पूर्व कर्म के उदय से जो आज मुझे दुख हो रहा है, उस दुख को मुझे समभाव रूप, समता भाव से, शांत भाव से मुझे भोगना है। चिल्ला रानी को उसके पिताजी बुलाने आ गए। चलो बेटी, मेरा धोखा हो गया तुम्हारे प्रति, वैसे भी तुम्हें शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इसके धर्म के भोलेपन में मैं आकर अटक गया, लेकिन इतना बड़ा मायाचारी होगा मुझे पता नहीं चला कि तुम्हारी शादी के बाद इसने तो पूर्ववत अपने अधर्म को इसने स्वीकारा, ये मेरी गलती हो गई। अब यहाँ तुम इतनी अच्छी राजकुमारी थी, इतने सम्यक तो के कार्य करती थी, अब चलो वापस चलो, मैं तुम्हें जीवन भर स्वीकार लेता हूँ, तुम धर्म का आधार लेकर अपना कार्य करो। तो चिल्ला रानी कहती है, पिताजी मैं कुलीन स्त्री हूँ, आपके जैसे माता पिता से संस्कारित हूँ, गुरुओं के वचनों से और संस्कारों से संस्कारित हूँ, अब मैं वापस नहीं आ सकती। विवाहित स्त्री को माता पिता के घर रहना और विवाहित पुरुष को पत्नी के घर में रहना एक कलंकित बात होती है, मैं नहीं आ सकती। अगर आपके संस्कार सही है, गुरुओं के संस्कार सही है और मेरा धर्म सही है, तो एक ना एक दिन इसको जैन बना के रहूंगी और इसको जैन संस्कार देकर रहूंगी। इतने बड़े स्वयं के कर्म के उदय में जो उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी, उसमें भी अपने राजा जैसे पिता को उसने स्वीकारा नहीं। जो कर्म है उसको मैं आनंद से सहन करूंगी। ये तो धोखाधड़ी के साथ हुआ था। मैना सुंदरी के पिता ने तो जानबूझकर कुड़ी के साथ उसकी शादी करवाई थी। इससे समता भाव मैना सुंदरी में कितना होगा। यहाँ तो मेरे पिताजी की कोई गलती नहीं है चेलना रानी के पास, वो तो धोखे से हुआ है, ये स्वीकार कर रहे। लेकिन वहां तो क्या है, जानबूझकर, ये एक्सीडेंट है और वो आत्महत्या जैसा है। जानबूझकर अपनी लड़की की शादी कोड़ी से करवाई। फिर भी कहते पिताजी, अगर मेरे पुण्य का उदय होगा तो इस कोड़ी को भी कामदेव सा शरीर प्राप्त हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, आपके संस्कार और धर्म पर विश्वास है, मेरा सब अच्छा ही होगा। एक कर्म के पूर्व कर्म के उदय में साम्य भाव रखने का फल है, ऐसा साम्य भाव होना चाहिए। लेकिन आज साम्य भाव सब चला जा रहा है, कम होता जा रहा है। कारण एक तो है ही पंचम काल की प्रगति का, यानी पंचम काल बढ़ता जाएगा, एक कम होता जाए। लेकिन जिस काल में, जिस पंचम काल में, अब वर्तमान काल में जो हम जी रहे, वो इतना भी अभी बुरा काल नहीं आया जो हम पंचम काल के नाम पर डालकर अपने पुरुषार्थहीन होने का हम प्रूव कर रहे हैं। आज भी हम पुरुषार्थ करेंगे। आचार्य शांति सागर जी भी इसी काल में हुए, आचार्य श्री भगवान विद्यासागर जी इसी काल में हुए। जो जय कीर्ति महाराज हिरले के थे, वो भी जलते हुए
ऐसे ही बैठे अपनी समाधि कर ली, वो भी इसी काल में हो गए। तो काल है, लेकिन स्वयं का पुरुषार्थ और स्वयं की सम्यक दर्शन की विशुद्धि भी इसमें बहुत निमित्त होती है। इसलिए भैया तुम पूर्व कर्म के उदय में जो अनुभव कर रहे हो उसको समता भाव से भोगो। जो अशुभ की निर्जरा हो जाए और नवीन कर्म का बंध नहीं हो, जिससे पूर्व के अशुभ कर्म का निर्जरित भी हो जाए और नवीन कर्म का कोई बंध भी ना हो जाए। मैं बार बार ये समझा रहा हूं आप लोगों को, जिस क्रिया में या जिस परिणाम में पूर्व का अशुभ कर्म निर्जरित होता है, और पंचम काल के लिए मैं तो एकदम से नहीं कहूँगा कि भविष्य के लिए कर्म का बंध ही नहीं होगा, क्योंकि एक समय भी ऐसा नहीं है जो कर्म के बंध से रुक जाएगा, लेकिन कम से कम भविष्य के लिए सातिशय पुण्य का तो बंध भविष्य के लिए होता है। और भूतकाल के अशुभ कर्मों की निर्जरा जहाँ होती है, वही क्रिया वास्तविक सम्यक तो क्रिया है, समीचीन क्रिया है, योग्य क्रिया है। बाकी तब तो क्रियाएं फिर दुनिया कर रही है। निर्जरा तो निगोदी जीव की भी हो रही, उस निर्जरा का क्या है? अपने अपने समय पे कर्म के उदय आते हैं, स्थिति जब तक उतने अनुभव देते हैं और स्थिति कर्म होने के बाद अपने आप निर्जरित जड़ के चले जाते। वो क्या एकेंद्री भी कर रहा है और निगोदी जीव भी कर रहा है। वो कर्म की निर्जरा कोई हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की निर्जरा है जो समय से पहले आकर निकल जाए और भविष्य के लिए कोई पाप कर्म का बंध ना हो। वो संवर पूर्वक निर्जरा बहुत जरूरी होती है। इसलिए तुम ऐसे अशुभ ऐसे साम्य भाव करो कि जिससे मुझे भूतकाल के अशुभ कर्म का निर्जरा हो और भविष्य के लिए मेरे कोई पाप कर्म का आदि बंध ना हो। मरण तो एक पर्याय में एक बार ही होना ही है। हर कोई भी हो 33 सागर वाला सरवार सिद्धि का जो 33 सागर तक जिन्होंने स्वाध्याय किया है, ऐसे जीव का भी मरण होना ही। और पर्याय में एक ही बार व्यक्ति द्रव्य रूप से मरता है। सुन रहे क्या सो रहे? द्रव्य रूप से पर्याय रूप से एक पर्याय में एक ही बार मरता है, लेकिन भाव रूप से कितने बार मर चुका है क्या मालूम। जब भी संकलेशात परिणाम होंगे, मरने के भाव होंगे, डरने के भाव होंगे, एक अच्छे कार्य में पीछे हटने के भाव होंगे, ये सब मृत्यु ही हमारी क्या है। कुछ लोग मरकर जिंदा रहते हैं, कुछ लोग जिंदा होते हुए मरकरने जैसे कार्य होता है। क्या करना है? मरने के बाद भी हजारों साल रो रो के नाम लिया जाता है, और एक व्यक्ति का जिंदे रहते हुए भी रो रो कर 100 बार नाम लिया जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। लोग वो जिंदा क्यों नहीं रहे इसलिए मर रहे, रो रहे, और यहाँ पे जिंदा क्यों है इसलिए रो रहे। दोनों के रोने में बहुत अंतर है। इसलिए एक पर्याय में एक बार ही मरण होना ही है, परंतु संयम सहित मरण का अवसर तो यहाँ प्राप्त भया है, ताते बड़ा हर्ष सहित मरण करो। अब इसके बार भी अनंतों बार मरा है। आज नहीं समझ के लोगे तो भविष्य में भी अनंत बार तुम्हें मरना ही है। और आज समझ के संयम के साथ एक अवसर आया है, अब उस अवसर को तुम स्वीकारोगे नहीं, साहस नहीं करोगे, धैर्य नहीं करोगे, तो मृत्यु तो तुझे छोड़ने वाली नहीं है। आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के साल, 50 साल के साथ कभी ना कभी तो मृत्यु आने वाली। तो जब भी आए
वो मृत्यु संयम के साथ आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं भगवान के पास जब भी भक्ति पूजा अर्चा जो भी साधना जो भी करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही भावना बोलता हूँ, मेरी मृत्यु मुझे बस एक 2-3 मिनट पहले समझ में आ जाए कि तुम मरने वाले हो। मुझे विचार करने का कोई अवसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कायोत्सर्ग करने का अवसर चाहिए कि संस्था समाज और संघ का त्याग करने के लिए जितना कायोत्सर्ग के लिए मेरी समय चाहिए 1 मिनट, बस वो 1 मिनट मुझे चाहिए। बाकी मुझे कोई विचार या चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं। जब भी हो जैसे भी हो, कोई साथ में हो या ना हो, चाहे मंदिर हो चाहे सड़क हो चाहे जंगल हो, एकांत हो भीड़ हो, कहीं पे भी हो, बस मुझे एक बार सबका त्याग करने का कायोत्सर्ग करने का अवसर मिल जाए, इतना समय अगर मुझे मिल जाएगा तो भी मैं इस जीवन में जितना कुछ कर चुका हूं वो मेरे लिए धन्य होगा। इसलिए कभी नहीं लगता दीक्षा लेने वाला साधक और युद्ध में जाने वाला योद्धा दोनों एक जैसे होते हैं। योद्धा जो होता है वो जाते समय माँ बाप पति पत्नी बच्चों को बताकर जाता हूं, आया तो आपका नहीं तो मैं देश का हूं। वैसे साधक को हर समय इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए अवसर मिला है संयम का, यह अवसर मिला है रत्नत्रय का, यह अवसर मिला है तुम्हें समाधि का। अभी 4-8 दिन पहले एक जगह कहाँ पे पार्टियाँ कुछ चल रही थी तो एकदम से आग लगी गोवा में 5 या 7 मिनट की बस अग्नि का तांडव था। कितने? 5 या 7 मिनट। 5-7 मिनट में 45 लोग, 40 या 45 लोग 5 मिनट में जलकर मर गए। ये तो 5-10 मिनट था। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हो गया वो तो 10-15 सेकंड का खेल था। 250 लोग चले गए। बताओ मुझे क्या है? जो विमान में थे वो भी चले गए और जो बेचारे भोजन करते हुए हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए बच्चे जो दूसरों को जिंदगी देने वाले थे, ऐसे बच्चे भी वहां मर गए। इसलिए मृत्यु रुकने वाली नहीं है, मृत्यु समय पे आने वाली है। अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। आया क्या है? तुमने पुकारा है, तुमने पुकारा और हम चले आए। अब इतनी अच्छी आरी का बुला रही है, इसलिए शायद उन्होंने दूसरों को छोड़कर आपके पास वो आ रहा होगा, क्योंकि आपके जैसे एक व्यक्ति और दूसरे लाखों लेकर क्या करना है? भीड़ करना है स्वर्ग में। आपकी जैसे तो एक ही व्यक्ति बस है, इसलिए वो सबको छोड़कर आप पुकार रहे हो, इसलिए आ रहा है। हाँ, आने दो। हाँ, मैं राह देख रही, उसको आने दो। और फिर वो कहते तुम बुलाने के बाद वो आ रहे और अब तुम अगर घबराओगे तो कैसे होगा? कुछ नहीं घबराओ, तुम्हें तो आनंद होना चाहिए कि संयम तुम्हारे साथ है। कुछ लोग लेने के भावना से कल कल कहते चले गए और निकल गए। इतने ज्ञानी थे ऐसे शास्त्री जी, बहुत ज्ञानी थे लोग। लेना है बस लेने के भाव किए, और जिन्होंने लिया है उनके प्रति हर समय निंदा करते बैठे, तो कर्म ने उनको वो अवसर भी नहीं दिया। ऐसे कितने लोग हैं और हमें सब मिला है।
तो हमें उसका, तुम्हें क्या करना है, हर्ष सहित मरना है। जाते अनेक जन्मधारी अनेक मरण नहीं करो। और अति अल्प जीवन में धर्म छाड़ी आर्थ परिणाम मति हो। अशुभ कर्म के उदय के रोकने को इंद्रादिक सहित समस्त देव समर्थ नहीं। अनेक जन्म में अनेक बार तूने मृत्यु किया, अनेक बार जन्म लिया। अति अल्प जीवन में भी धर्म को छोड़कर आर्त रौद्र ध्यान की मति हुई, बुद्धि हुई, विचार हुई, मर गए। अशुभ कर्म का जो उदय है ना, वो इंद्रादिक को भी नहीं छोड़ सका। समस्त देव भी उसको बदलने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्या है इसका अर्थ? अशुभ कर्म को रोकने का सामर्थ्य सिर्फ महाव्रत और अनुव्रत में है, अन्य किसी में नहीं। अनुव्रत अल्प कर्म को रोकता है और महाव्रत बहु कर्म को, बलशाली कर्म को भी रोकता है। रोकता है इसका मतलब वो कब आ गया, फल दे दिया और चला गया, ये उसके समझ में भी नहीं आता, क्योंकि उसकी साधना के निमित्त से उसके अनुभाग आदि सब कम होते होते, इतनी साधना वो करता है, स्थिति कम करता है, अनुभाग कम करता है, सब कम कर सकता है। और उसमें चतुर्थ काल है, और एक बार भी उपशम श्रेणी आदि अगर चढ़ कर आया या शपक श्रेणी वाला तो नीचे आने वाला ही नहीं है, कोई उसका संबंध ही नहीं है। हर समय असंख्यात कर्म की गुणित निर्जरा हो रही है। इसलिए एक है ना, शक्ति से सामर्थ्यशाली नहीं है ऐसा नहीं है। सौदर्य में इंद्र तो जम्बू द्वीप को उल्टा सुल्टा कर सकता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो असंयमी है। इंद्र भी क्या है, असंयमी है। और असंयम के साथ कर्म को बदलना, कर्म के उदय को रोकना और कर्म को दूर करना बहुत कठिन नहीं है, असंभाव्य है, हो ही नहीं सकता। अब भैया तुम कौन हो? मैं मनुष्य हूं, संयमी हूं, महाव्रती हूं। तो इस अशुभ कर्म को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? इस महाव्रत में। तो उस महाव्रत रूपी शस्त्र तुम्हारे हाथ में है। अब बस समता रूपी अस्त्र यानी कोट परिधान करो, चिलकत, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। 26 नवंबर को ये बॉम्बे हल्ले पर जिससे डुप्लीकेट उसमें भी राजनीति, उसमें भी भ्रष्टाचार। इन भ्रष्टाचार करने वालों को इतना भी समझ में नहीं आया, जिस जैकेट को हम भ्रष्टाचार के रूप में खरीद रहे, वो जैकेट पहनने वाले देश के सेवक है। अन्याय के विरुद्ध न्याय प्रस्तावित करने वाले अधिकारी, पुलिस आदि लोग पहनने वाले, ये आतंकवादी और गुंडों से लड़ाई करने वाले, ये पहनकर वहां जाने वाले। अगर इनको हम डुप्लीकेट आदि ऐसे कम शक्तिशाली देंगे तो वो मर जाएंगे, उनका परिवार मर जाएगा, एक अच्छा और सच्चा ऑफिसर मर जाएगा। इनको इसकी कोई चिंता नहीं दी, उनके लिए तो कुछ पैसे मिल गए, बस काम हो गया। इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। साम्य भाव और समता भाव भी दिखावट वाला डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वो अंतरंग वाला होना चाहिए। किसी को प्रसन्न करने के लिए समता भाव नहीं रखना चाहिए, खुद को प्रसन्न रखने के लिए समता भाव रखना चाहिए। हर चीज में दिखावट चालू है, हर चीज में प्रदर्शन चालू है। इसलिए इंद्रदेव भी
अशुभ कर्म को रोकने में समर्थ है, लेकिन तुम अगर समता भाव से इस अशुभ कर्म के उदय में शांत रहोगे तो तुम्हारे लिए उस कर्म को जीतना और उस कर्म को, उदय में आए हुए कर्म को निर्जरित करना कोई भी कठिन कार्य नहीं है, कोई भी कठिन कार्य नहीं है। इसलिए ताई ये अल्प शक्तिधारी कैसे रोकेंगे? जिस वृक्ष के भंग करने को गजेंद्र समर्थ नहीं है, तिस वृक्ष को दीन निर्बल सूसा कैसे भंग करेगा? जिस वृक्ष को तोड़ने के लिए हाथी भी सक्षम नहीं है। अब ये सूसा क्या होता है मालूम नहीं है, कोई प्राणी होगा छोटा, हाथी की अपेक्षा शरीर और बल से कोई छोटा प्राणी होगा, तो कैसे भंग कर सकता है? जिस नदी के प्रबल प्रभाव में महान देह का धारक और महाबलवान हस्ती बहता चल्या जाए, तीस प्रवाह में सूसा का बहने का कहाँ आश्चर्य? तो ये चीज तुम समझ के रखो। इंद्र इंद्रादिक भी इसको नहीं कर सकते, तो ये छोटे छोटे असंयमी जीव क्या कर सकते? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जा कर्म का उदय को तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण बलभद्र अरस समस्त देवनी सहित इंद्र हो रोकने को समर्थ नहीं, तीस कर्म को अन्य को रोकने को समर्थ है का? कोई कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति है या हाथी है, वो कुछ समय शांत बैठकर समय देखकर निकलने का प्रयास करता है तो निकल जाता है, लेकिन बिना विचार के वो हर समय निकलने का प्रयास जब करता है तो और जितना निकलने का प्रयास करेगा उतना वो फंस जाता है। ऐसे अशुभ कर्म के जब उदय रहते हैं तो गलत तरीके से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो और फंस जाते। एक तो समता भाव सबसे बड़ा उपाय है, या देव भक्ति गुरु आपको मैं बताता हूँ, हिंदू धर्म में भी गुरु सेवा का महत्व क्या है। पांडवों को 12 साल का वनवास हो गया। किनको? पांडवों को 12 साल का वनवास हो गया। उसमें 11 साल वनवास था और 1 साल अंतवास था, अज्ञातवास। अंतवास 1 साल का था। तो श्री कृष्ण जी ने भीम को एक साधना करने के लिए एक जगह भेज दिया, अर्जुन को साधना करने के लिए एक जगह भेज दिया, नकुल सहदेव को एक साधना करने के लिए एक जगह भेज दिया, और जब युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों बचे, अब वो कहते सबको तो आपने सब जगह भेज दिया, अब हम क्या करें? तब उनको श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, जंगल में कुटिया बनकर रहना है, और जो भी साधु संत जंगल में आते उनको आहार दान देना है और उनकी सेवा करना है, यही तुम्हारा काम है। तो युधिष्ठिर कहता है, हे माधव, सब लोग तो शक्तियां कमा रहे और मैं ऐसे बैठकर क्या करूंगा? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विश्व में सबसे बड़े पुण्य का अगर कारण कोई है, महान पुण्य का बंध अगर किससे होता है, तो सिर्फ गुरुओं को आहार कराने से और गुरुओं की व्यावृत्ति करने से होता है। तुम इन सब के मुखिया हो, ये सब शक्ति कमाएंगे, लेकिन इस शक्ति की सुरक्षा तुम दोनों के गुरु सेवा के पुण्य के प्रबल पुण्य से होगी। यानी हिंदू धर्म में भी गुरु की सेवा, गुरु का आहार, गुरु की व्यावृत्ति ही
सबसे बड़े पुण्य के लिए निमित्त कहिए। इसलिए यहां बता रहे हैं कि इसके पहले बहुत बार चक्रवर्ती तीर्थंकर पद की जिन्होंने बंद करके लिया है, यहाँ उदय नहीं लेना, बंद लेना। जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंद चालू है ऐसे लोगों को लेना। वहाँ कुछ भी लिखे, मैं बोलते समय कभी आधा नहीं बोलता। अगर तीर्थंकर भी कर निर्जरा करने के लिए निमित्त नहीं होगे तो बनना ही क्यों तीर्थंकर? क्योंकि तीर्थंकर का उदय 13वें गुणस्थान में, 13वें और 14वें गुणस्थान में वो तीर्थंकर होते। उसके पहले तो तीर्थंकर के बंद रूप महामुनिराज होते। नाम स्थापना की अपेक्षा से उनको तीर्थंकर महामुनिराज कह दे। ऐसे जिस पर्याय में तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाने वाले ऐसे जीवों को कर्म ने छोड़ा नहीं। वृषभनाथ तीर्थंकर मुनि महाराज 6 महीने भूखे घूमना पड़ा उनको। पार्श्वनाथ मुनि महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हो गया। महावीर स्वामी जी के प्रति मुनि अवस्था में उपसर्ग हो गए। तो मैं और तुम किस झाड़ की मूली? लोग कहते मैं रोज मंदिर जाता हूं, रोज पूजा करता हूं, माता जी के समाधि के समय तक मैंने सब बाहर का खाना पीना, अभक्ष्य खाना सब त्याग किया हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? किसी ने पूछा क्या होता है? इतना सब मैं करती हूं तब भी महाराज जी मुझे ही डांटते। ये कैसे मेरा कर्म का उदय? इस दुनिया में धर्म है क्या? नहीं है। मैं इतनी अच्छी हूं, मैं इतने अच्छा सब करती हूं, फिर भी मेरे ही कर्म का उदय। तीर्थंकर किसी आगे कोई कर्म का उदय होता है? अमृता का को यानी आपका नहीं है, जनरली मैं बोल रहा हूँ। आप तो ऐसे कहते ही नहीं। आप जैसे, तीजू दीदी जैसे, अंजू दीदी जैसे, दीपा दीदी जैसे शांत संयमी, भारत में 4 ही लोग संयम हैं और वो सब संयमी महिलाएं कोतली में आए हैं। अमृता दीदी के बारे में कुछ बोलता हो तो सूरतमती जी को बहुत अच्छा लगता है। कितना भक्त के प्रति आनंद भाव आता है कि गुरु के मुख में हमारे भक्त का नाम आ गया। तो हमें सोचना चाहिए इतने बड़े बड़े लोगों के कर्म उदय में आ गए। उनको 6 महीने भूखा रहना लगा पड़ा तीर्थंकर मुनि महाराज जी को। उनके तो पंच कल्याणी करने वाले सौधर्मेंद्र थे। गर्भ में आने के पहले 6 महीने उनको पता चला था, फिर भी 6 महीने भूखे रहे। क्यों? सौधर्मेंद्र को कुंभकर्ण की जिम्मेदारी मिली थी क्या 6 महीने सोने की? कुंभकर्ण की जगह ड्यूटी में गए थे क्या सौधर्मेंद्र? 6 महीने मालूम ही नहीं था क्या? सब था, वो स्वयं प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? उनकी मति भी नहीं चली, क्योंकि इनके कर्म का उदय था। पार्श्वनाथ मुनि महाराज जी पर उपसर्ग करने वाले लोग हैं। उनके ऊपर तर कितने कितने बड़े बड़े पत्थर, कैसी कैसी अग्नि वर्षा, क्या क्या कैसे उपसर्ग हो गए। हमें तो लोग सिर्फ गांव में आना नहीं कहते, आएंगे तो खाना नहीं, चौका नहीं लगाएंगे कहते, चौका भी लगाएंगे तो व्यावृत्ति करने नहीं आते, कोई प्रवचन सुनने के लिए नहीं आता। तो ऐसे लोगों के प्रति कितना द्वेष भाव होता है। तीर्थंकर मुनि महाराज जी के ऊपर कितना बड़ा उपसर्ग हो गया। उनसे बड़ा हमारा पुण्य है क्या?
उनसे बड़े हम सौभाग्यशाली हैं क्या? तो भैया ऐसे बड़े बड़े साधकों को भी कुछ कर्म के निर्जरा करना नहीं भूला, उसको भोगने का ही उनको प्रसंग आ गया। तो इस पंचम काल में तुम और हम कौन है? तद्भव मोक्षगामी भरत भाव चक्रवर्ती ने तद्भव मोक्षगामी बाहुबली भाई के ऊपर चक्र चलाया, किसके लिए? सिर्फ एक चक्रवर्ती पद के लिए। शास्त्री जी और हम बिना मतलब चबाते बैठते कि एक पद के लिए इतना क्यों, एक पद के लिए दुनिया ये क्या कर रही है, कहाँ कहाँ तक अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि जा रही है। भैया जब चक्रवर्ती की मति नहीं चली, तद्भव मोक्षगामी, तो हम तो स्थापना वाले चक्रवर्ती है। हमारी कैसी बुद्धि चलेगी? ये दुनिया क्या क्या पद के लिए, ये राजनीति वाले कहाँ कहाँ कितनी, ये बड़े बड़े सेठ लोग, ये तो नाम की चक्रवर्ती है, ये तो साक्षात चक्रवर्ती थे, तो भी उस पद के लिए स्वयं के भाई के ऊपर उन्होंने चक्र चलाया। उस पुद्गल चक्र की नीति थी कि मेरे स्वामी के रिश्ते वालों, खून वाले परिवार वालों को मैंने उसको छेद नहीं कर सकता। ये पुद्गल चक्र के पास नीति है, लेकिन हम चेतन द्रव्य के पास, स्वाध्यायी लोगों के पास नीति बच नहीं गई। सब अशुभ कर्मों के उदय होते। इस चतुर्थ काल में वर्तमान में एक ही बाहुबली भगवान का ऐसा उदाहरण है, बाकी सब राजा तो हारने के बाद वैराग्यधारी हो गए, लेकिन ये एक ही ऐसा उदाहरण है जो चक्रवर्ती को जीतने के बाद षटखंडाधिपति होने के बाद भी चलो तुम्हारे ले लो, मैं जाता हूं, तो उनको नहीं छोड़ा। तो हम छोटे छोटे कितनी हमारी संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति, उसके लिए हम भाई भाइयों में झगड़ा कर रहे और कहते हैं रोज मंदिर में जाता हूं, फिर भी मेरे प्रति ऐसा क्यों होता है? भैया मुनि महाराजों को नहीं छोड़ रहे। पार्श्वनाथ मुनि महाराज मुनि थे ना, उसी भाव में तीर्थंकर होने वाले थे। तो उसके भाई ने 10 भाव के पहले के शत्रुता को निकाली। वास्तविक शत्रुता तो मरुभूति की थी ही नहीं, इन्होंने ही उनको शत्रु माना था। हालांकि एक पार्श्वनाथ का उदाहरण ऐसा है, सबके उदाहरण में कहीं ना कहीं किसी की तो गलती है, किसी की भी। तीर्थ आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में भूखे घूमे, वो बैल को उन्होंने 6 घंटे तक बांधा था, उसके लिए वो घूमे। कहीं ना कहीं तो कर्म के उदय थे, यानी उनकी गलतियां थी। मरुभूति की क्या गलती थी? वो तो क्षमा भाव से गए थे। यानी हर उदाहरण में शुरुआत दोनों तरफ से शत्रुता रहती है। लेकिन एक पार्श्वनाथ भगवान जी का ऐसा उदाहरण है कि उन्होंने कभी अपनी तरफ से शत्रुता नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने मन से अपने भाई को शत्रु माना। और तीर्थंकर पर्याय में, मैंने तीर्थंकर की उस बनने वाली पर्याय में भी मुनि अवस्था में उन्होंने देव बनकर आया और छोड़ा नहीं, उपसर्ग किया। वास्तविक कमठ नाम उस पर्याय का नहीं है, कमठ तो नाम 10वें पूर्व के पर्याय का है। लेकिन पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किसने किया? संवर कुछ नाम देव था ना, संवर नाम के देव ने किया। लेकिन सब लोग क्या कहते हैं? तो यहां कमठ लेते हैं तो वहां मरुभूति क्यों नहीं लगाते?
यानी उपसर्ग सेन कर रहा है उसकी वर्तमान पर्याय और कर रहा है उसकी 10वीं पर्याय को लेकर हम बोलते हैं कितने आगम प्रमाणित हमारे वचन है। तो बड़े बड़े साधकों को भी ये तीर्थंकर आदियों को इंद्रों को अपने कर्म की नाश करने में सामर्थ्य नहीं है, तो तुम कहाँ से स्वयं को इस दुख के आर्त रौद्रयान में बसे हो। कुछ नहीं करो, बस साम्य भाव रखो। हमारे आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। चाय पीने के लिए अच्छी लगती है, बताते भी लोग हैं कि गरम गरम चाय दे दो, लेकिन जब उनको पीना होता है तो बशी में या प्लेट में उसको डालकर 2 मिनट शांति देखते बैठते। जब चाय गरम गरम नहीं पी जाती तो कर्म के उदय में गरम गरम खाने पीने की क्यों बात है। जैसे वो चाय को भी आनंद के साथ लेना है तो 2 मिनट उसके तरफ देखते हुए साम्य भाव से देखा जाता है। और जिसको जल्दबाजी में वो पीने का प्रयास करता है वो मुँह जल जाता है। वैसे कर्म के उदय में भी जो शांत साम्य भाव वो ठंडा होने तक देखते रहता है, वो जीव अपने आप उसको ठंडा ही करते रहता है। लेकिन तुरंत खाने पीने के जो यानी उसको तुरंत निकालने के लिए जो उतावला होता है उसके जीवन में दुख होता है। इसलिए कुछ नहीं करो। यप्पाकदांग गप्प कुंडो अल्लाह चलो थी, कुछ करना ही नहीं है। दही का आधा ग्लास, दही का आधा कलश, दही की आधी कटोरी, दही की आधा घड़ा आप सिर पर रखकर बिना पकड़े लेकर जा सकते हो। लेकिन दूध और पानी जो चंचल है उसको आप आधे घड़े में, आधे कटोरी में, आधे कलश में रख कर लेकर जाओ। अगर आधा ज्ञान है और ज्यादा उछालोगे तो धोखा करेगा, और आधा ज्ञान है तो शुभ शांत बैठ जाओगे तो तुम्हारे लिए काम कर देगा। आधा है तो भी कोई डर नहीं है, क्योंकि पूरा ज्ञान तो केवल उनके पास है। हम औपशामिक वालों के पास आधा ही ज्ञान है, लेकिन उस आधे ज्ञान के साथ साम्य भाव का अगर बादाम या चांदी की कोई वस्तु डालोगे और उसको आप शांत करोगे, अस्थिरता को, उसका दही होगा, तो फिर वो नुकसान का काम नहीं। ये समझकर अपने को साम्य भाव से जीना चाहिए बेटा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।